गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, बट क्लास 11th में ये किस तरीके से फायदेमंद है ग्राफ के थ्रू। जैसे मेरे टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ग्राफ। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे हो, पता नहीं समझे हो या नहीं समझो, आई डोंट नो, लेकिन देखे जरूर हो। आज मैं इसको समझाने की कोशिश करता है एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और कैसे हम ग्राफ के यूज करके इसके सारे जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पाराबोला का ऊपर खोलना, जिसे मैंने बोला पाराबोला, ये x² प्लस bx प्लस c ये रिप्रेजेंट करता है, पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है कि x² प्लस bx प्लस c a is not equal to 0. What is this? It is a quadratic polynomial. It is a quadratic polynomial in x where a, b, c belongs to what? Real number. Belongs to real number. And a is not equal to 0. आपको पता है a is not equal to देने के पीछे कारण क्या है? मैं आपको बताता हूं। अगर a की वैल्यू 0 हो रख दूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा और ये बच क्या जाएगा? बच जाएगा bx प्लस c। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? आपने पढ़ रखा होगा यहाँ पे वेरिएबल जो x है उसकी पावर क्या है? मैक्सिमम 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। अब ये क्या हो गया? अब ये लीनियर का रूप ले चुका है और हम पढ़ क्या रहे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसीलिए इस पर ये कंडीशन इंपोज किया गया, a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशन इंपोज है वो क्यों है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल करता हूं, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसका क्या नाम हो जाएगा सर? अब इसका नाम हो जाएगा, क्या बोलेंगे? अब इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे? इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहां पे क्या बोल रहा हूं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वालिटी 0, व्हाट इज कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब मैं इसके रिगार्डिंग कुछ बातें करने जा रहा हूं। मेरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद व्हाट? ग्राफ। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आईआईटी का जो क्वेश्चन बनता है यहां पे ग्राफ ओरिएंटेड होता है। अगर आप ग्राफ को समझ रहे हो, आईआईटी के क्वेश्चन को डील कर पाओगे, इजीली डील कर पाओगे। मैं जैसे दिखा रहा हूं, ये एक्स में वेरिएबल है, ए बी सी क्या है सर? एक रियल नंबर और उसके साथ क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसी के रिगार्डिंग सवाल कैसे फंसेगा देखो आप। पहले मैं इसकी ग्राफ को आपको दिखाता हूं, इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे मैं इसकी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पाराबोला है। ये क्या है सर? एक पाराबोला। इसका फिगर अगर मैंने पाराबोला को ऐसे बना दिया, ये है पाराबोला। इसका नाम क्या है? पाराबोला। इसका नाम है पाराबोला। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट पाराबोला। ओके, अब मैंने इस पाराबोला को रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने बना दिया, तो ये ऐसे नहीं बनता है। अगर ये डाटा अगर ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ये ऐसे बना हुआ है तो इसको देखकर हम बोल सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसका x² का जो कोफिशिएंट है ना सर, x² का जो कोफिशिएंट मतलब x² के जो बगल में है उसकी वो मस्ट भी एक वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब बोल सकते हैं पाराबोला का ऊपर खुलना ये रिप्रेजेंट करता है कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। x² का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझे? ओके, एक ग्रेटर देन 0 मींस पाराबोला ओपन अपवर्ड, मींस ओपन अपवर्ड। ओके, एक इंडिकेट करता है पाराबोला का ऊपर खुलना। साथ ही ये जो पाराबोला है वो y एक्सिस को इस लेंथ पे काटता है, ये लंबाई यहां पे काटता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? मुझे जानना है। तो इसके लिए जो जो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मैं लेता हूं x² प्लस bx प्लस c को मैंने लिया, ये y बराबर हो गया सर, y बराबर x² प्लस bx प्लस c। नाउ पुट x इक्वल टू 0। मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की वैल्यू को 0 रखता हूं। x की वैल्यू 0 मींस व्हाट? आपको पता है x का वैल्यू 0 इंडिकेट करता है। x 0 कहां होता है? x 0 कहां होता है? x0 y एक्सिस पर होता है।
आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, x0 मींस व्हाट, y एक्सिस के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, वहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने इसमें क्या क्या, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू 0 प्लस c, y इक्वल टू क्या है, c। मतलब एक कोऑर्डिनेट मिला, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू c, तो x की वैल्यू 0 कहां, तो x की वैल्यू यहीं पे 0 है। ये क्या है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है सर। अब इसमें मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू c है। x की वैल्यू कहां 0 होगी सर, x की वैल्यू y एक्सिस पर होगी, यही तो y एक्सिस है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर, 0 और c। समझ में आया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मतलब सर अगर कोई पाराबोला दिया हुआ है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसका c का वैल्यू क्या हुआ, यहां पे c बोल सकते हैं ना पॉजिटिव है, देखकर बोल सकते हैं कि यहाँ पे c क्या है सर, पॉजिटिव। मतलब अगर ये इसका फोटो होना तो यहाँ पे c को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, जो हम समझाना चाह रहे हैं। पाराबोला को ऊपर खोलना मतलब मींस व्हाट, a ग्रेटर देन 0। पाराबोला, ये पाराबोला y एक्सिस को जहां पे काट रहा है, वो जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, यही c होता है। ये ग्राफ होता है। साथ ही ये जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है। एक्स एक्सिस को यहां काटा, ये एक लेंथ है, ये लंबाई है, दूसरी लंबाई ये है, आप देख पा रहे हो। ये एक है और ये मान लिया अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ये इसके क्या है, दो जीरोस होते हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन ग्राफिकली इसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब डी ग्रेटर, ये कब आता है, दो जीरोस को कब आता है, टू डिस्टिंक्ट जीरो आ रहा है, टू डिस्टिंक्ट जीरोस, ये कब होता है, इफ डी ग्रेटर देन 0। मतलब ये पाराबोला अगर ऐसे बना हुआ है, पाराबोला ड्रॉ कर देता हूं, एक पाराबोला मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, आई डोंट, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लेकिन जिसका भी ग्राफ है उसका मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल सकता हूं जिसका भी, उसका a ग्रेटर देन 0, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। मैं बोल सकता हूं c ग्रेटर देन 0 है, बोल सकता हूं c ग्रेटर देन 0, बोल सकता हूं सर d ग्रेटर देन 0, बोल सकता हूं। ये तीनों कंडीशन इसको भुला जाते हैं, अब मैं इसको देखता हूं, मैं इस पर फोकस करता हूं, आप लोग इस पर फोकस करो। एक पाराबोला, मुझे पता है इसका ये फोटो होता है, ये इसी का फोटो है, लेकिन जिसका भी फोटो है उसका a मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में जो है वो क्या है, पॉजिटिव। मतलब c ग्रेटर देन, ये c वाला जो टर्म है ना सर, ये c वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो d ग्रेटर देन 0 है, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और d ग्रेटर देन 0 ही तो बताता है कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। वो कौन कौन है, एक तो ये है और एक क्या है, ये वाला लेंथ है। क्या मैं समझा पाया, आप समझ पाए, ओके। आप देखो, ये तो ये हो गया। अब इसका दूसरा सिनेरियो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दूसरा पिक्चर बना रहा हूं, इसी का एक दूसरा पिक्चर बना रहा हूं। यहां पे क्या क्या होगा सर, a ग्रेटर देन 0, इसका a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, बिकॉज यही वाला तो c है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 c, और d ग्रेटर देन 0 है। अब मैं सवाल, अब आप देखो, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, देखो अब मैंने एक और ग्राफ प्लॉट कर दिया। यहां पे आप देखो, ये भी एक पाराबोला ही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे ये पाराबोला कैसे खुल रहा है, पाराबोला ऊपर क्यों खुल रहा है, ओपन अपवर्ड है, ये क्या है, ओपन अपवर्ड का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के जो बगल में, मतलब ये जिसका भी है, इसका a क्या होगा सर, ग्रेटर देन 0 होगा। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब सर सवाल बदल गया, c क्या है, यहाँ पे c क्या है सर, c देखो तो आप, ये कहां काट रहा है, इसको काट रहा है, ये लेंथ क्या है, यही लेंथ तो c है। फिर उसी के तरीके से मैंने c को निकाला, लेकिन देखकर मैं बता दूंगा, इस ग्राफ को देख रहा हूं मैं, नहीं जानता इसको, आप इस ग्राफ को देखो, मैं बोलूंगा पाराबोला ऊपर खुला, इसका मतलब क्या, a ग्रेटर देन 0। पाराबोला जो बना वो y एक्सिस को कहां काट रहा है, बिलो x एक्सिस काट रहा है, मींस c क्या है, लेस देन 0 है, c क्या है, लेस देन 0, खत्म। ये मेरा मेन फोकस है इस पर, c लेस देन 0 कैसे है सर, यही तो c है सर। उस फिगर, इस फिगर में क्या आता है, यहां पे c पॉजिटिव दिख रहा है और यहां पे c क्या है, नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ को रीड करके मैं बोल सकता हूं, अगर कोई बच्चा ग्राफ रीड कर रहा है तो बहुत सारी चीजें उसको पता है, बातें क्लियर है।
जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पे सी ग्रेटर देन जीरो, यहां पे क्या है सी लेस देन जीरो। मेन फोकस आपको यहां रखना है। और सर अब देखो मजा, मेन मजा इसका क्या है सर, सी ए ग्रेटर देन जीरो, सी जीरो लेते हैं। अब यहाँ पे दो जीरोस यहां भी है सर। एक जीरोस क्या है, वो ये हुआ आपका ओरिजिन, एक जीरोस क्या हुआ ये लेंथ, और दूसरा जीरोस क्या हुआ सर, दूसरा जीरोस हुआ ये वाला लेंथ। कोई दिक्कत? मान लिया सर ये वाला अल्फा है और ये वाला लेंथ क्या हुआ, ये वाला लेंथ क्या हुआ बीटा हुआ। कोई दिक्कत? सर अब बताओ आप कि इसके दो जीरोस हुए हैं, दोनों जीरो दो जगह कट मारा, अब आ जाओ दो जगह काट मारा, एक्स एक्सिस को एक बार यहां काटा एक यहां काटा, दो जीरोस तो है, दो अलग अलग भी जुड़े, एक क्या है पॉजिटिव एक क्या है नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं ना दो रूट्स होने के लिए, आप बचपन में पढ़े क्लास 10 में पढ़े, क्या होना चाहिए बोलिए, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब इसको देखा, इस पिक्चर को देखा, इस पिक्चर को देखने के बाद तीन चीजें क्लियर मैंने बोल सकता हूं। क्या बोला, ए ग्रेटर देन जीरो है, ओके, सेकंड सी लेस देन जीरो, ओके, एंड डी क्या है सर, डी क्या है इसका ग्रेटर देन जीरो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो जगह काटा है, जो उसका जीरोस कराते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर सवाल देखिए, ग्राफ को देखिए, सवाल मेरा सवाल था सम ऑफ जीरोस। इस ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ का सम ऑफ जीरोस क्या होगा, बताइए। क्या ये जो लेंथ है इस लेंथ से बड़ा है कि नहीं है? आप देख पा रहे हैं ये जो लेंथ है, मान लिया ओ ए लिखा और यहां बी लिखा, तो यहां पे आप देखोगे ओ ए क्या है, एक लेंथ है, तो ओ ए जो लेंथ है वो ओबी से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल बड़ा है। तो सम ऑफ जीरोस को मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ भी होगा, लेकिन सम ऑफ जीरोस इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बिकॉज सम ऑफ जीरोस इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ बड़ा लेंथ है और ये लेंथ क्या है, छोटा लेंथ है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों हुआ कि ये लंबाई ज्यादा है और ये लंबाई क्या है, छोटी है। आप समझ पा रहे हैं? तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसी तरीके से इसी को ग्राफ देखा जाए, ग्राफ देकर बात करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा और बीटा में ये अल्फा वाला जो वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जब बात होगी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। इस ग्राफ का यही मजा है, इफ यू रीड द ग्राफ आप बहुत कुछ ऐसे बोल सकते हो। और सवाल में आपका आईटी का सवाल कुछ खोल के देख रहे हैं, उसमें सवाल आता है सी का वैल्यू कैसा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वही तो पूछता है। अगर आप इसको रीड करें आप बोल सकते हो। मैं समझा पाया? तो इसका क्या कंडीशन हो गया सर, ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो एंड सी इज लेस देन जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस भी पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव आई डोंट नो, सवाल पूछेगा भी नहीं कितना पॉजिटिव। पॉजिटिव देगा तो डाटा दे दिया रहेगा, क्या दिक्कत है, डाटा दे देगा तो हम निकाल लेंगे। लेकिन सम ऑफ जीरो इतना पता है कि पॉजिटिव, बिकॉज दिस लेंथ OA, बिकॉज दिस लेंथ OA इज ग्रेटर देन OB, दैट्स व्हाई ये है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव लेंथ और ये नेगेटिव लेंथ। ये लेंथ इससे बड़ा है इसलिए क्या होगा, सम ऑफ जीरो पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस इनटू माइनस करके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आगे हम डील करते हैं इसके बारे में। एक नेक्स्ट ग्राफ की ओर लेके जा रहे हैं। मैंने दो ग्राफ डील किया, तीसरा ग्राफ आप लोग देखो सर। मान लीजिए तीसरा ग्राफ है, एक ऐसा पैराबोला है, यहां पे भी पैराबोला का मुंह ऊपर खुला, क्या बता दिया सर, ए ग्रेटर देन जीरो बता दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। सी फिर वही अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नॉट माई, होता ही है। ये क्या है, ये लेंथ क्या है सर, सी। तो यहां पे भी स्कोर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो और सी। तो यहां भी क्या हुआ, सी क्या हुआ सर, सी पॉजिटिव, बोल सकते हैं ना, सी ग्रेटर देन जीरो। बट ये ग्राफ एक्स एक्सिस को आपको काटता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं काटा नहीं, एक्स एक्सिस को किसने कट नहीं माना। मतलब क्या है सर, टेक्निकली अगर इसको बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे इट हैज अ रूट, इट हैज अ जीरोस बट नॉट रियल जीरो, नॉट रियल जीरो। दैट्स व्हाई अपन बोल सकते हैं नॉट रियल जीरोस का क्या मतलब होता है, डी इज लेस देन जीरो। क्या बच्चों आप मेरी बात समझ रहे हैं, डी लेस देन जीरो। ये इस ग्राफ को मैंने देखा, इस ग्राफ को देखते हुए मैं तीन चीजें बोल सकता हूं, कंफर्म A ग्रेटर देन जीरो, ओके सर, C ग्रेटर देन जीरो, ओके सर, एंड D लेस देन जीरो। यही मेन समझाने का मकसद है मेरा। ग्राफ को देखकर मैं इसकी जो ABC है ना उसको क्लियर कर सकता हूं। ओके, ऊपर वाला तो समझ में आ गया। अब इसको हम नीचे की ओर खोल कर देखते हैं।
जैसे देखिए आगे के ग्राफ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक ग्राफ है, पाराबोला ऐसे खुल गया, मान लो मैंने बोला ऊपर खुला तो a इज ग्रेटर देन 0, a क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब पाराबोला का अगर डाउनवर्ड खुल रहा है मींस व्हाट, a इज लेस देन 0, ये कंडीशन इंपोज होता है। a की वैल्यू, a क्या है सर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, a क्या है सर, यहां तो है एक्स स्क्वायर के जो बगल में एक्स स्क्वायर का a इज लेस देन 0 इंडिकेट्स पाराबोला ओपन डाउनवर्ड। ओके, ओपन डाउनवर्ड। अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या समझ आता है, यहाँ ये लेंथ क्या होता था सर, ये लेंथ, ये इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 0 और c होता था। तो यहां इस ग्राफ में भी c वाला क्या है, x एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, देख सकते हैं ना सर, c ग्रेटर देन 0। नाउ अब ये जो पाराबोला है x एक्सिस को दो जगह काटा है, एक बार a पे काटा, मान लो यहां b पे काटा, और ये ओरिजिन है, दो जगह काटा है। इट मींस व्हाट, दो जगह काटने का ही मतलब होता है इसके पास दो रियल जीरोस है। कौन सा है, टू रियल जीरोस है, जो क्या क्या है, एक जीरो की लंबाई, एक जीरो OA है, एक क्या है, OB है। तो हम बोल सकते हैं इसमें तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें अब एक चीज हम इस सवाल को देखें, यहां पे भी अगर बात करते हैं पिछले सवाल की तरह, मैं बोलूंगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ये क्या OA की लंबाई इस लंबाई से बड़ी है कि नहीं है, तो बोल सकते हैं ना कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। कुछ बोल कितना पॉजिटिव होगा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना पता है कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या है, एक पॉजिटिव डाटा आएगा, बिकॉज दिस लेंथ, बिकॉज OA इज ग्रेटर देन व्हाट, OB, अकॉर्डिंग टू फिगर, क्लियर है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, पॉजिटिव। इन द सेम वे अपन प्रोडक्ट की जब बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूंगा, तो मैं बोल सकता हूं क्या होगा, कंफर्म क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव ड्यू टू नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप मेरी बात को क्लियरली समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हो गया। अब मैं ग्राफ को इसी तरीके से डाउनवर्ड के केस में प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप आ जाओ यहाँ पे ये यहाँ पे दो जीरोस हो गए। अब मैं ऐसा ही ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यहाँ पे देखो आप अगर ग्राफ ऐसा होता तो इस केस में क्या होता, इस केस में कुछ नहीं होता सर, ए तो लेस देन 0 होता ही होता क्योंकि डाउनवर्ड खुला हुआ है। साथ में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो C है, ये जो C है, ये लेंथ क्या है, C है। यहाँ पे बोल सकते हैं ना सर, क्या बोल सकते हैं कि C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C क्या है, लेस देन 0, बिकॉज C क्या है, x एक्सिस के नीचे आ रहा है, C इज लेस देन 0। फिर क्या हो जाएगा, D, यहाँ पे x एक्सिस को दो जगह काटा है, एक ये वाला और एक तो ये वाला, है ना। इसमें बोल सकते हैं D क्या है, इसका D ग्रेटर देन 0, ये तीनों का तीनों कंडीशन हो जाएगा, कोई दिक्कत हो गया। इसी के साथ एक तीसरा ग्राफ इसी का है। तीसरा ग्राफ क्या है, तीसरा ग्राफ है तीसरा ग्राफ क्या है, तीसरा ग्राफ के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तीसरा ग्राफ ऐसा है कि अगर सर ये पाराबोला ऐसे खुल जाए, पाराबोला ऐसे खुल जाए, ठीक है भाई, ऐसे खुल गया पाराबोला डाउनवर्ड, मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि पाराबोला का नीचे खुलना किससे, किसके बेस पर डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर डिपेंड। तो यहां हम क्लियरली बोल सकते हैं ए क्या है सर, ए इज लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा क्या है, अब क्या ये पाराबोला एक्स एक्सिस को काटा, नहीं काटा, नहीं काटने का मतलब ही प्लेन होता है, नहीं काटा मतलब जीरोस है लेकिन रियल जीरोस नहीं है। कौन सा जीरोस है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, पहले हम इसको समझाना चाहते हैं, उसी के बारे में अगला टॉपिक उसी के बारे में होगा। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स है, तो यहाँ पे अपन क्या हो जाएगा, उसके केस में डी क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो यहाँ पे हम अपन लिख देंगे डी क्या है, लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है। और सी कहाँ होगा, देखो तो मैं अगर ग्राफ को आगे बढ़ाता हूं तो ये कहीं ऐसे करके काटेगा ना बेटा, तो ये ही तो लेंथ है सी। मैंने आपको पहले बताया भी कि सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यही तो लेंथ है, तो हाथ से दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू भी लेस देन 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी इज लेस देन 0। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या मेरी बात समझ रहे हो, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देखिए सी लेस देन 0 हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मुझे ग्राफ का बेसिक नॉलेज अगर हो जाता है तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ब्रेक कर दूंगा विदाउट सॉल्व। फंसाता है सवाल, कैसे फंसता है, सवाल को ABC के साइन पे डिपेंड करने लगता है, साइन बताएगा इसका साइन क्या है, उसका साइन क्या है, ऐसा का साइन क्या है, इस तरह का सवाल फंसता है। अब एक चीज और, ये पाराबोला हो गया, मान लो एक जनरल पाराबोला लेते हैं x² + bx + c, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके अगर मैं खींच दिया, ऐसे करके, ठीक,
तो ये पाराबोला है, पाराबोला ऊपर खुला, इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन 0। दो जगह काट रहे हैं, दो जगह इसको काटा, इसका मतलब क्या है सर, ये वाला यहां काटा, दो जीरो है तो d ग्रेटर देन 0। तीसरा केस क्या है, ये वाला क्या है सर, c ग्रेटर देन 0। ये तो है। एक चीज आप देखोगे, ये इसका क्या कहा था, पाराबोला का क्या है, वर्टेक्स। क्या है, वर्टेक्स। ओके सर, इसके बारे में चलो, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या। ओके ओके ओके।